सभी चिकित्सकों को वे आयुर्वेद प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सोमदत्त सैनी, एमएस आयुर्वेद, एनआईए जयपुर। सोम आयुर्वेदा महाशक्ति क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं निदान स्थान के जो नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक निदान स्थान के नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति भेद से ज्वर होते हैं। प्रकृति भेद से ज्वरों की संख्या 8 होती है। प्रकृति भेद से ज्वरों की संख्या 8 होती है। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज व आगंतुज। इस तरह प्रकृति भेद से 8 प्रकार के ज्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त पित्त का पूर्व रूप है। रक्त पित्त का पूर्व रूप क्या होगा? लोहे लोहित मत्स्य आम गंधित्वम एवचे आस्यस्य। कि आस्य से मतलब मुंह से। मुंह से कैसी गंध है? लोहे के जैसी, लोहित या मछली के जैसी या आम गंध। लोहे लोहित मत्स्य से, लोहे लोहित मत्स्य आम गंधित्वम एवचे आस्यस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक के अनुसार संप्राप्ति का भेद नहीं है। चरक के अनुसार संप्राप्ति का भेद नहीं है। विकल्प, बल, काल कोई नहीं। तो चरक के अनुसार संप्राप्ति का भेद नहीं है। जो सभी हैं भेद, क्योंकि संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल। संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल ये सभी हैं, तो सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीर्ण ज्वरेषु तू सर्वेषु एव खाली स्थान प्रशस्यते। कि जीर्ण ज्वर में, सभी जीर्ण ज्वरों में क्या लेना चाहिए? तो सर्पी पानम प्रशस्यते। जीर्ण ज्वरेषु तु सर्वेषु एव सर्पिशः पानम प्रशस्यते। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर भेद है। रक्तपित्त का पूर्व रूप, रक्तपित्त का उपद्रव, रक्तपित्त का पूर्व रूप उपद्रव या कोई नहीं। तो स्वर भेद है जो रक्तपित्त का पूर्व रूप में भी आता है और उपद्रव में भी आता है। तो उपद्रव में आता है जैसे दौर्बल्य, आरोचक, अविपाक, श्वास का ज्वर, अतिसार, शोप, शोष, पांडु रोगा, स्वर भेदाच। तो स्वर भेद आता है उपद्रव में और पूर्व रूप में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमेय में हरिद्रा का प्रयोग किस प्रकार का उपचय? भाई देखो, प्रमेय है और उसमें को हरिद्रा से ठीक होता ही है कि प्रमेय या 16 प्रकार के प्रमेय को नष्ट करने में होता है हरिद्रा दिघ्रत। तो भाई देखो, रोग को व्याधि को शांत कर रहा है। व्याधि के विपरीत होगा, व्याधि विपरीत औषध होगी जो प्रमेय में हरिद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विविध भूत असुचि से स्पर्शाद खाली स्थान। विविध भूत असुचि, अपवित्र चीजों को, असुचि चीजों को स्पर्श करने से किसकी उत्पत्ति होगी? अपस्मार, अपस्मार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थान संसरणीय संश्रीयण क्रुद्धा भावी व्याधि प्रबोधकम कथन है। स्थान संश्रीयण क्रुद्धा भावी व्याधि प्रबोधकम मतलब स्थान संचय अवस्था में क्रुद्ध होते हैं और वो भावी व्याधि के प्रबोधक हैं। वे पूर्व रूप के संबंध में ये बताया है माधव निदान ने। पूर्व रूप के संबंध में माधव निदान में मिलता है ये जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से शोष व्याधि के निदान हैं। तो शोष व्याधि के जो निदान हैं वे सभी हैं। ज्वर, रक्तपित्त और क्षय सभी हैं शोष व्याधि के निदान। क्योंकि ऐसा आता है कि ज्वर संतापात रक्तपित्तम उदीर्यते रक्तपित्तात् ज्वरस्ताभ्याम शोषच अपि उपजायते। ये हाँ मतलब ये शोष का निदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्र धनुष प्रभम लक्षण है। शक्र मतलब इंद्र, इंद्र के धनुष के जैसे मतलब रक्तपित्त आया है और उसमें इंद्र के धनुष के जैसे चंद्रिकाएं हैं या रंग बिरंगा है, तो वे रक्तपित्त की क्या होगी? असाध्यता होगी, रक्तपित्त की असाध्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालित निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है? कि सब कुछ त्याग दो, सब कुछ त्याग कर सबसे पहले शरीर की रक्षा करें। और ये शरीर की रक्षा करें मतलब जो भी मल मूत्र पुरुष या उनका वेग धारण किया है, छींक है या अपान वायु है या कोई भी चीज है, उनको सबसे पहले वेगों को धारण किया उनको त्यागें।
ये सब कुछ त्याग कर सबसे पहले शरीर की रक्षा करें। तो ये संधारण से उत्पन्न यक्ष्मा के संदर्भ में है, वेग संधारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक के अनुसार दोषों की अंशांश कल्पना किस संप्राप्ति में आती है? तो अंशांश कल्पना तो विकल्प संप्राप्ति में आती है, इसमें कोई है नहीं, तो इसलिए कोई नहीं, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान तीक्ष्णानी संशोधनानी उपशमनानी च यथा स्वयं च किस व्याधि के संबंध में आया है? तो तीक्ष्ण संशोधन करते हैं तो वे तीक्ष्ण संशोधन तो अपस्मार में ही करेंगे। अपस्मार में तीक्ष्ण संशोधन और उन्माद में मृदु संशोधन। अपस्मार में तीक्ष्ण संशोधन, उन्माद में मृदु संशोधन। ऐसे ही जो कामला में मृदु संशोधन और पांडु में तीक्ष्ण संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक के अनुसार कफज प्रमेय का भेद नहीं है। कफज प्रमेय, कफज प्रमेय में मज्जा में नहीं आता, क्योंकि मज्जा में तो वातज प्रमेय में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म व्याधि के पूर्व रूप के संबंध में सही नहीं है? तो तिल पीड़क चक्र अधिरोहणम उन्माद के लिए क्या ठीक है? तो ये बिल्कुल ठीक है, तिल पीड़क चक्र अधिरोहणम। ऐसे लगता है कि मरीज को, रोगी को सपने में, कि पूर्व रूप में ऐसे सपने में ऐसा लगता है कि तिल पीड़क, तिल जो पेड़ते हैं, तिल निकालते हैं, उसके चक्र पे बैठकर चल रहा है उन्माद को। तिल पीड़क चक्र अधिरोहणम उन्माद में ठीक है। अशब्द श्रवणम अपस्मार में, कि कोई बोल नहीं रहा है फिर भी ऐसे लगता है कुछ सुन रहा है उसको, तो ये अपस्मार के पूर्व रूप में ये भी ठीक है। स्वप्ने चे मद नर्तन वेधन वेपन वेपन पतनादीनिति, तो ये किसका है? ये भी अपस्मार की लाइन है, लेकिन इसमें सोच लिख रखा है, इसलिए ये गलत है। स्वप्ने चे मद नर्तन वेदन वेतन वेपन पतनादीनिति, ये अपस्मार के पूर्व में आता है और एक ध्रुविदास, लेकिन ये सोच में नहीं है, इसलिए ये गलत है। केश अस्थि भस्म तुंग अंगार राशि नाम च अधिरोहणम, ये सोच के लिए आता है पूर्व रूप में, ये भी ठीक है। तो तीसरा गलत है, बाकी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातज उन्माद में भेद दर्शन किस प्रकार का उपचय है? वातज उन्माद में भेद दर्शन किस प्रकार का उपचय है? तो वातज उन्माद में यदि भेद दर्शन करेंगे तो ये होगा हेतु विपरीत अर्थकारी। वातज उन्माद में भेद दर्शन, देखिए ये उन्माद है जो वातज उन्माद है, इसमें भेद दर्शन, हेतु क्या है? वातज उन्माद, जो वात की वजह से उन्माद हुआ था, वातज उन्माद में भेद दर्शन, हेतु विपरीत अर्थकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पिंडित अक्षम लक्षण है। तो उत्पिंडित अक्षम है वातज अपस्मार का लक्षण। उत्पिंडित अक्षम वातज अपस्मार का, और उत्पिंडित अरुण अक्षता, अरुण लग जाए तो उन्माद का हो जाएगा, वातज उन्माद का लक्षण, और लेकिन उत्पिंडित अक्षम वातज अपस्मार का लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रोगी जो कि अतिसार से पीड़ित है, यदि उसे क्षीर का सेवन कराया जाता है तो वह होगा, अतिसार से पीड़ित है और उसको क्षीर दिया जा रहा है, तो हेतु विपरीत अर्थकारी, सॉरी, अतिसार है तो व्याधि विपरीत अर्थकारी अन्न होगा। वे अतिसार व्याधि है तो व्याधि विपरीत अन्न दे रहे हैं, तो व्याधि विपरीत अर्थकारी अन्न क्षीर। विपरीत अर्थकारी का मतलब क्या है? कि जैसे कोई चीज देते हैं, कि दवा दे रहे हैं, तो ऐसा लगता है ये तो रोग को बढ़ाएगा, लेकिन वे एकदम से उसको बढ़ाकर फिर शांत कर देता है, तो ये होता है विपरीत अर्थकारी। एक तो होता है विपरीत, विपरीत तो होता है कोई रोग है उसके विपरीत जस्ट दवा देना, वे जैसे प्रमेय में हरिद्रा, ये तो विपरीत है, जो व्याधि विपरीत है। लेकिन इसमें अतिसार में क्षीर, क्षीर तो विरेचन कराता है, अतिसार में पहले ही दस्त लग रहे हैं और क्षीर में विरेचन कराता है, तो ये क्या है कि व्याधि विपरीत अर्थकारी अन्न है। लग तो ऐसा रहा है कि ये क्षीर अतिसार बढ़ाएगा, लेकिन ये ठीक कर देगा, तो व्याधि विपरीत अर्थकारी अन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ में क्रम से दुष्चय होते हैं। तो कुष्ठ में दुष्चय होते हैं, कौन से होते हैं? जो इसमें होंगे तरमाल, तरमाल त्वक रक्त मांस लसिका, तरमाल कुष्ठ में दुष्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीरम ही अस्य मूलम, शरीर मूलस्य पुरुषो भवति कथन है। शरीरम ही अस्य मूलम,
शरीर मूलस्य पुरुषो भवति, ये चरक ने बताया था। शरीरम ही अस्य मूलम, शरीर मूलस्य पुरुषो भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेष है, किस व्याधि के संदर्भ में आया है? बहुद्रवैः श्लेष्मा दोष विशेष है, किस व्याधि के संदर्भ में आया? तो ये प्रमेह के लिए आया है, प्रमेह कि श्लेष्मा बहुत द्रवित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्विज्ञेयो दुर्निवारे खाली स्थान व्याधिर महाबले, तो ये शोष के लिए आया है। दुर्विज्ञेयो दुर्निवारे शोषो व्याधिर महाबले, दुर्विज्ञेयो दुर्निवारः शोषो व्याधिर महाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्याधि में पुरुष के मल की रक्षा करने का विधान बताया गया है? तो मल की रक्षा करना है तो जो इसमें विषमासन जन्य शोष है उसमें मल की रक्षा करना है। विषमासन जन्य राजक्षमा या शोष है उसमें मल की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रमेय का दूष्य नहीं है। प्रमेय का दूष्य क्या नहीं है? तो प्रमेय का दूष्य नहीं है रक्तपित्त, रक्तपित्त नहीं है, क्योंकि जो चिकित्सा में भी बताया कि रस है से पित्त है पवनश्च दोषा, रस है से पित्त है पवनश्च दोषा, मेदो अस्त्र शुक्र अंबुवसा लसीका, मज्जा रस ओजह पिशितम च दूष्या, प्रमेहिणाम विंशतिर एव मेहा। तो प्रमेय में ये दुष्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंसना, नाचना, गीत गाना, असंबद्ध बोलना किस उन्माद का लक्षण है? हंसना, गाना, नाचना वगैरह तो ये सब वातज उन्माद है, क्योंकि वात बढ़ा हुआ है, वातज उन्माद के लक्षण है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसलिए कंटिन्यू रहें, पढ़ते रहें, वीडियो को एक के बाद एक देखें, ऐसे बीच बीच में से नहीं देखना है। इतना मतलब ज्यादा फायदा क्या, बहुत कम फायदा मिलेगा बीच बीच में देखें, एक कंटिन्यू देखना है, एक वीडियो के बाद एक, एक के बाद एक, जो तो उससे क्या क्रम बनेगा, जो कड़ियां जुड़ती चली जाएंगी, सब कुछ समझ में आएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लगातार देखना है और डेली देखना है, वीडियो डेली पढ़ना है, डेली सुनना है, तो एकदम बहुत अच्छी पकड़ बनेगी आयुर्वेद पर, और एक आदर्श चिकित्सक बन के आएंगे जो साइड इफेक्ट रहित चिकित्सा कर सकेंगे। आयुर्वेद पे को समझने के बाद उपद्रव रहित चिकित्सा कर सकेंगे, एक श्रेष्ठ चिकित्सा, एक बेस्ट चिकित्सा कर सकेंगे। आदर्श चिकित्सा मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आदर्श चिकित्सा इसलिए बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं कि आयुर्वेद की औषधियां जो ये एक रोग को शमन करती हैं लेकिन दूसरे को नहीं बढ़ाती हैं, इसलिए आदर्श चिकित्सा है। क्योंकि सुश्रुत ने बताया है कि प्रयोग है समयेत व्याधिम यो अन्यम अन्यम उदीर्येत न असौ विशुद्ध है, प्रयोग है समयेत व्याधिम यो अन्यम अन्यम उदीर्येत न असौ विशुद्ध है, शुद्धस्तु समयेत योने कोपी। मतलब कोई भी चिकित्सा या ऐसे प्रयोग है समयेत व्याधिम, कोई चिकित्सा है, ट्रीटमेंट है, ये एक व्याधि का शमन कर रहा है, यो अन्यम अन्यम उदीर्यत, एक को शमन कर रहा है लेकिन दूसरी रोग को बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब वे शुद्ध चिकित्सा नहीं है, वे आदर्श चिकित्सा नहीं है। आदर्श चिकित्सा तो वह है शुद्धस्तु समयेत योने कोपी, शुद्धस्तु समयेत योने कोपी, जो एक रोग को शांत करे और दूसरे को प्रकोपित ना करे। इसलिए आदर्श चिकित्सा को आगे बढ़ाना है, आदर्श चिकित्सा करनी है मरीजों की, और आदर्श चिकित्सा करने से पहले एक बार आप उससे पहले आदर्श चिकित्सक भी बनना होगा, और आदर्श चिकित्सक बनने के लिए आयुर्वेद को जो मूल सिद्धांतों को समझना होगा, आयुर्वेद को समझना होगा, आयुर्वेद पूरे ग्रंथों को पढ़ना होगा, उनके क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, क्वेश्चन सोल्व करने से उनकी संहिताओं जो थ्योरी पकड़ बनेगी, थ्योरी समझ में आएगी, थ्योरी को पढ़ने से क्वेश्चंस पढ़ें, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद थ्योरी पढ़ें, उसके बाद उनके ट्रीटमेंट को पढ़ें, योगों के बारे में पढ़ें, द्रव्य गुण पढ़ें, जो मेडिसिनल प्लांट पढ़ें, उनके योगों को पढ़ें, उनके प्रयोगों को पढ़ें, तो तब जाके कोई एक एक अच्छा चिकित्सक बन पाएंगे। अब देखिए, जो मान लो कि जिसने बीएमएस किया है, एमएस किया है या पीजी की है, जब वो चिकित्सक बन ही गया है, बीएमएस किया है तो बन ही गया है, तो वे क्यों मेहनत नहीं करते? मेहनत तो करनी ही होगी, जब इस क्षेत्र में आए ही हो कि रोगियों की सेवा करनी ही है, तो ऐसे बिना मन से क्यों चिकित्सा करें? एक जोश से, एक
अच्छे से एक विद्वान बनने के बाद चिकित्सा करें, विद्वान बने, एक आदर्श चिकित्सक बने। क्योंकि जैसे चरक ने बोला है कि चरक संहिता के जो सिद्धि स्थान है उसके 12वें चैप्टर में बताया है कि रोगास्तेषां चिकित्सां च स किमर्थम न बुध्यते चिकित्सा वहनी वेशस्य सुस्त आतुर हितम प्रति यद ही अस्ति यद अन्यत्र यत नहीं अस्ति न तत् क्वचित। रोगा चिकित्साम, जो मतलब अग्निवेश, मतलब उसने बोला है कि चरक ने बोला है चरक संहिता में कि जब चरक संहिता जो विश्व के सामने, संसार के सामने, चिकित्सकों के सामने, वेद्यों के सामने उपस्थित है, तो वे चिकित्सा क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें रोगास्तेषां चिकित्साम से किमर्थम ने बुद्ध थे चिकित्सा वहनी वेशस्य स्वस्थ आतुर हितम प्रति। क्योंकि अग्निवेश तंत्र चरक संहिता में स्वस्थ व्यक्ति और रोगी के दोनों के ही लिए ही चिकित्सा बताई है। फिर भी क्यों नहीं पढ़ते चरक को, क्यों नहीं चिकित्सा करते? क्योंकि यद ही अस्ति यद अन्यत्र यत नहीं अस्ति ने तत्क्वचित। जो चरक संहिता में है वे कहीं और जगह भी हो सकता है, लेकिन जो चरक संहिता में नहीं है वे कहीं भी नहीं है। इसलिए चरक संहिता को पढ़ें, उसको पढ़ाएं, उसको आगे बढ़ाएं और एक आदर्श चिकित्सक करें, आदर्श ट्रीटमेंट दें, जो उपद्रव रहित और साइड इफेक्ट रहित चिकित्सा करें। तो धन्यवाद। वीडियो को देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना ज़्यादा हो औरों को आयुर्वेद पढ़ाएं, खुद पढ़ें, फिर औरों को पढ़ाएं, प्रेरित करें।